अगली खबर राजधानी रांची से है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष से पूछताछ जारी है। एल खांगते से सीआईडी ऑफिस में ये पूछताछ फिलहाल चल रही है और सीआईडी ने समन भेजकर उन्हें बुलाया था। देखिए, भर्ती परीक्षा गड़बड़ी के इस मामले में सवाल जवाब लगातार चल रहा है। सीआईडी के अनुसार 14वीं जेपीएससी सिविल की सेवा परीक्षा में ये धांधली हुई है और कथित धांधली और अनियमितताओं से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की जांच फिलहाल चल रही है। इसी क्रम में जांच एजेंसी पूर्व अध्यक्ष से परीक्षा संचालन, परीक्षा की प्रक्रिया, परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया, आउटसोर्स एजेंसी के चयन और आयोग की ओर से किए गए प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी यह भी जानने का प्रयास कर रही है कि परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार के निर्णय लिए गए थे और उन निर्णयों का आधार क्या था। इसके अलावा परीक्षा के संचालन में शामिल प्रक्रियाओं और संबंधित अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी जानकारी जुटाई गई है। और इससे पहले सीआईडी की टीम ने उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की थी, जिसके बाद उनका यह इस्तीफा सामने आया है। अब देखिए, जिस तरह से जेपीएससी में कथित धांधली का मामला सामने आया है, जो एल खांगते हैं, पूर्व चेयरमैन हैं, उनसे फिलहाल पूछताछ का यह सिलसिला चल रहा है। समन भेजकर ईडी ने उन्हें ऑफिस बुलाया और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब एल खांगते जो है वो सीआईडी के दफ्तर पहुंचे और अब इस 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े हुए सवालों के जवाब सीआईडी की टीम खंगालने की कोशिश कर रही है। तमाम पहलू हैं कि किस तरह से ये धांधली अगर हुई है तो इसके प्रकरण के पीछे किन लोगों का हाथ, किस तरह से इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि एल खांगते ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। तो ऐसे में कई सवालों पर विराम वहां पर भी लग गए, लेकिन अब भी सवाल के घेरे में एल खांगते मौजूद हैं। यही वजह है कि सीआईडी की टीम ने उन्हें समन भेजा, पूछताछ के लिए आज बुलाया और आज मंगलवार का दिन, आज के दिन ही उन्हें समन भेजकर बुलाने के लिए और पूछताछ की प्रक्रिया के लिए उन्हें समन भेजा गया था। फिलहाल अधिक जानकारी और भी ले लेते हैं, हम सीधे आपको लिए चलेंगे राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता नैयर वहां से जुड़ रहे हैं। नैयर, ये पूरे अगर मामले को हम देखें, एल खांगते ने इस्तीफा भी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो जांच का दायरा है उनके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। सीआईडी को अब भी यह शक कि कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं वो उनके अगल बगल के लोग ही हैं। यही कारण है कि अब उनसे पूछताछ भी चल रही है। भीतर खाने से क्या जानकारी मिल रही है नैयर? क्या कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं और किस तरह से जवाब एल खांगते की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए, जो सवालों की जो बौछार है वो सीआईडी की तरफ से शुरू हो चुकी है और अभी जो है सवालों का सवाल जो है पूर्व जेपीएससी के जो अध्यक्ष है उनसे पूछा जा रहा है और साथ ही साथ जो सवाल है कई तरह के सवाल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार यह मालूम चल रहा है कि जो गड़बड़ियाँ जो 14वीं जेपीएससी में जो हुई थी उसमें जो रिजल्ट निकली गई वह किस तरह हुई, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। क्योंकि पिछले जब जो 10 लोग को जेल भेजा गया है उसमें कई ऐसी कड़ी है जो जेपीएससी अध्यक्ष से मिलती है, क्योंकि जो रिजल्ट आउट करने का जो ओमार सीट में जिस तरह से डबल स्कैन किया गया हुआ है वह चीज़ जेपीएससी अध्यक्ष के पास से होकर गुजरता है और इससे कहीं ना कहीं जेपीएससी अध्यक्ष ने उसे अनदेखा किया कि जानबूझकर किया। ये तो हम कह सकते हैं जांच का विषय है, लेकिन जिस 10 आरोपियों से सीआईडी की पुलिस ने पूछताछ की तो पूछताछ में कहीं ना कहीं जेपीएससी के जो अध्यक्ष है उससे लिंक जुड़ा और जब लिंक जुड़ा तो उसे सम्मन भेजा गया और सम्मन भेजने के बाद आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि इससे पहले भी जो है उनके आवास पर छापामारी की गई थी और छापामारी में भी कई ऐसे गैजेट और जो डॉक्यूमेंट्स है सीआईडी की टीम के द्वारा ले जाई गई थी। और एक तो सबसे बड़ी बात, जेपीएससी के जो एक कर्मचारी है कोई गुप्ता, उसके द्वारा भी अध्यक्ष की जो संलिप्तता है उसके बारे में ही पूछताछ में बातें सामने आई थी। इसलिए सीआईडी को जेपीएससी के जो पूर्व अध्यक्ष है उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब देखने वाली बात होगी कि ये कितनी देर तक ये पूछताछ सीआईडी में चलेगी और साथ ही साथ क्या क्या सवाल रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी 10 साढ़े 10 बजे तक के जो पूर्व अध्यक्ष जेपीएससी के थे वो सीआईडी दफ्तर पहुंचे हैं और जो सीआईडी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो सवाल है उसके जवाब दे रहे हैं और लगभग अभी हम कह सकते हैं कि 3 से 4 घंटा बीत चुकी है और कितने देर लगेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से जेपीएससी में धांधली हुई है उसकी जो शक की जो सुई पूरी तरह से हम कह सकते हैं जेपीएससी अध्यक्ष पर भी जा चुकी है।
नैयर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन जब हम जेपीएससी की परीक्षा की बात कर रहे हैं तो इस परीक्षा के साथ साथ 9 ऐसी परीक्षाएं हैं जो रद्द हो चुकी है। इस जब जांच का दायरा आगे बढ़ा तो वो कंपनी भी सामने आई जो ब्लैक लिस्टेड है, छत्तीसगढ़ में भी, अन्य राज्यों में भी, लेकिन उसे जिम्मेदारी दी गई झारखंड में ये परीक्षा करवाने को लेकर। ऐसे में कई जांच के दायरे जो एजेंसी से लेकर लोगों तक भी पहुंच चुकी है। प्रमुख जो मांगे फिलहाल छात्र नेताओं की तरफ से अगर कहें या फिर विपक्षी दलों की तरफ से कहें तो रखा जा रहा है, उनमें क्या कुछ मांगे हैं और जो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है उन्हें क्यों झारखंड में ये संचालन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदारी दी गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एल खियांग्ते के अलावा भी कई और नाम इसमें शामिल होंगे जो सीआईडी की जांच के दायरे में भी सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एजेंसी के का जो बात हो रही है, इसमें कल ही जो हमारे जो पूर्व अध्यक्ष है जेपीएससी के, उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू भी दिया था और एजेंसी के बारे में बातचीत भी की गई थी और उन्होंने साफ कहा था कि जो एजेंसी है वो पहले ब्लैक लिस्टेड थी, लेकिन उसके बाद उसे हटा दिया गया था, इसीलिए उस एजेंसी को जो क्वेश्चन एडप्ट करने दिया गया था। और सबसे बड़ा सवाल जो इसमें लग रहा है कि एजेंसी के जो कर्मचारी दो तीन कर्मचारी है, उसकी संलिप्तता सामने आने के बाद कहीं ना कहीं यह मामला बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि सभी जान रहे थे कि जिस एजेंसी को परीक्षा लेना है, क्वेश्चन पेपर सेट करना है, वो एजेंसी पहले से ब्लैक लिस्टेड है। तो उस ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को आखिर क्यों परीक्षा का दायित्व दिया गया है, ऐसे बहुत से सवाल है जो सीआईडी के द्वारा पूर्व जेपीएससी बिल्कुल नहीं। देखिए, आप यहाँ पर पूछताछ का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और अब ऐसे में जब जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, कौन कौन इसके दायरे में आते हैं ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका नैयर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बने रहिएगा हमारे साथ। अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।